हेलो स्टूडेंट। बहुत दिन हो गए क्लास नहीं हुई है ना। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने आई थिंक आपको 2 चैप्टर में शायद समझा दिया। पहला सॉरी 2 बुक के बोला है, हम तीन तीन कहेंगे, और स्पेशली 3rd चैप्टर के हमने पढ़े कि इनहेरिटेंस यानी क्या होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि मॉलिक्यूलर बेसिस में जाने वाले कि एक कैसा बनता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। नाउ जनरल के अंदर में हम पढ़ने वाले कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए। आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, हमने पढ़ चुके समझ चुके हैं कई बार। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए इज इवॉल्व। Modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid. मॉडर्न जो जेनेटिक्स है, वैसे तो जेनेटिक्स किसने शुरू की थी? मेंडल साहब ने शुरू की थी। लेकिन मॉडर्न कैसा हुआ? जब तक के माइक्रोस्कोप का खोजना हुआ, न्यूक्लियस का खोजना हुआ, तब तक के ये बहुत अछूती थी। लेकिन वॉटसन और क्रिक, इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर रखा डीएनए का, तब से न्यूक्लिक एसिड का मॉडर्न दौर शुरू हुआ जाना माना जाता है। तो तब तक की क्या चला कि ये स्ट्रक्चर किया, उसके स्टार्टिंग के लिए हम जाते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर की ओर, विच इज बिलोंगिंग टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले बताया था कि डीएनए ही है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। द फ्रेडरिक मिक्सचर बिलोंगिंग टू वर्किंग ऑफ द विद द वाइट ब्लड कार्पसल, डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स ऑफ पस सेल ऑफ इन्फेक्शियस पोर्शन। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में अंदर में एक्सपेरिमेंट क्या थे, कैसे थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पस सेल जो इन्फेक्ट होता है, वहाँ पस निकल रहा था पीला पीला, उसके पस सेल से WBC सेल को उन्होंने आइसोलेट किया। ही कलेक्ट द पस सेल ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट एंड आइसोलेटेड इन यूनिक केमिकल सब्सटेंस टू विच ही कॉल न्यूक्लिन। उन्होंने उस पस सेल के जेनेटिक मटेरियल्स निकाला और उन्होंने बताया कि वहाँ पर न्यूक्लिन जैसे कुछ है। अब न्यूक्लिन यानी क्या? केमिकली न्यूक्लिन इज हायर फॉस्फोरस कंटेंट। ये न्यूक्लिन मतलब क्या था? हायर फॉस्फोरस कंटेंट। अब हाई फॉस्फोरस कंटेंट क्या होता है? दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी, जिससे हम जानते हैं सॉरी कि हम जानते हैं कि डीएनए बना होता है शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फोरस कंटेंट, दैट इज अ एसिडिक प्रॉपर्टी, हेंस इट कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस से निकला था ना वो, न्यूक्लिन से क्या कहा? पस सेल के न्यूक्लियस सेल से, WBC के, तो उसको न्यूक्लिन बोला गया और बाद में उसका नाम हुआ, एसिडिक नेचर का था इसलिए न्यूक्लिक एसिड। तो ये वर्ड कहां से आया? न्यूक्लियस, न्यूक्लिन, बाद में न्यूक्लिक एसिड। मिक्सचर न्यूक्लिक वाज मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। देखा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिक्सचर था। दे आर ऑफ 2 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप सभी जानते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। नाउ जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए ही है, ये कैसे प्रूव होता है? जेनेटिक्स के अंदर में जेनेटिस्ट नो दैट द जीन कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर। हमने पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, मेंडल्स के बताया फैक्टर, बाद में उसको जीन, ये जीन कंट्रोल बराबर है, जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोजोम, हमने ये भी लास्ट टॉपिक पढ़ लिया कि जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम पे होते हैं। केमिकली कंपोज्ड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। इनिशियली
शुरुआती दौर में माना जाता था द मोस्ट जेनेटिस्ट थॉट दैट द प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और सेल मेटाबॉलिज्म। ये माना था स्टार्टिंग में कि प्रोटीन ही था जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और जिसके थ्रू सेल का सारी इंफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म की स्टोर रहती है। लेकिन समय चलता गया, डेवलपमेंट होता गया। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द डिस्कवरी वाज कंटिन्यू एंड डिस्कवर लॉट्स ऑफ थिंग्स। Over the time, these idea about the DNA to be wrong, DNA जिसको कोई महत्व नहीं दिया गया था वो चेंज होकर नया आया। इनफैक्ट DNA मॉलिक्यूल आर लार्ज एंड हैव ट्रिमेंडस विद इन अमॉन्ग स्पीसीज। ये अलग अलग होते हैं, वैरायटी में होते हैं, बहुत किस्म का होता है, बहुत क्वांटिटी का होता है, ये समझ में आने लगा। ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर, 25 साल तक ये डिस्कशन चलता रहा उस जमाने में, और बाद में बताया गया डीएनए एंड नॉट अ प्रोटीन व जेनेटिक मटेरियल। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन, ये बाद में प्रूव हो गया। अब वो प्रूव कैसे हुआ है ना, वो प्रूव किया ग्रिप के एक्सपेरिमेंट से। अब ग्रिप ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, 1928 में ग्रिप ने एग्जाम्पल फ्रेडरिक ग्रिप ने एक्सपेरिमेंट किए। अब ये ग्रिप के एक्सपेरिमेंट बड़े अजीब से है, आप समझेंगे। अब बॉक्स बनाया मैंने उसके, शायद में उसमें आपको क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, चूहों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब चूहों पर कैसा एक्सपेरिमेंट किया, आपने बताया कि निमोनिया होता है ना, सर्दी होना को हम निमोनिया कहते हैं। अब ये निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लो, पहला पुराना नाम था डिप्लोकोकस निमोनी, आपकी बुक में ये नाम नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है नाम, तो पूरा उसका नाम डिप्लोकोकस निमोनी था। आज उसको नॉमेनक्लेचर में चेंज करके आपके बुक में भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही दिया हुआ है। तो ये इन्होंने क्या किया, इस निमोनिया का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उन्होंने चूहे पर कर दिया। अब कैसे, अब सॉरी, अब ये है कैसे, अब ये जो बैक्टीरिया है इसके दो स्ट्रेन मतलब वैरायटी, स्ट्रेन मतलब वैरायटी, दो टाइप मौजूद है। हैव टू स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जिसको हम स्मूथ कहते हैं। अब कैसे, विद द सेल सराउंडेड बाय कैप्सूल एंड प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनीज, ऐसे बैक्टीरिया जिसकी कैप्सूल होगी, उसके ऊपर में कवरिंग होगी जो चिकना नजर आएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्मूथ फॉर, ये स्मूथ का एस स्ट्रेन। अब जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी रफ मिलेगी, रफ कॉलोनी, तो रफ का आर स्ट्रेन, तो दो स्ट्रेन हो गए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में फर्क क्या है समझ लीजिए। पहला एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल होगी, है ना, कैप्सूल के कारण वो स्मूथ हो गया। कैप्सूल प्रोड्यूस पैथोजेनिक कंटेंट और प्रोड्यूस निमोनिया। ये एस टाइप वाला बैक्टीरिया पैथोजन की, परजीवी की तरह उपयोग होता है, और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसानों में बात हो जाए तो भी सेम है, निमोनिया पैदा कर देता है। आर स्ट्रेन जो था वो नॉन पैथोजेनिक है क्योंकि उसमें कैप्सूल नहीं है, विदाउट कैप्सूल बोला गया, तो वो कैप्सूल नहीं है इसलिए वो नॉन पैथोजेनिक। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन दिस टू स्ट्रेन, ग्रिप ने इन दोनों स्ट्रेन पर एक एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों के तरीके का, दोनों टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चूहे पर कर दिया, माइस। अब हुआ कैसे, ये इसको हम समझेंगे कि ये होता कैसे है। अब जो था दो तरह के थे, एक वायरुलेंट स्मूथ पैथोजेनिक, कौन सा वाला, एस टाइप स्मूथ था ना, स्मूथ था, पैथोजेनिक था और जिससे बीमारियां होता है, इनकैप्सुलेटेड एस टाइप। और दूसरा था रफ और नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट, नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप सॉरी।
अब ये एस टाइप और आर टाइप में क्या है, उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 4 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, 1 2 3 4। अब इन्होंने क्या किया, पहला देते हैं हम, पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम, थोड़ा इसको बड़ा कर देता मैं, अब इसको चलो इतना ही काफ़ी है ना। अब इन्होंने क्या किया कि पहला इस लेते हैं, पहला चूहे को आर स्ट्रेन, मतलब कौन सा था, रफ स्ट्रेन का इन्फेक्शन चूहे को करा दिया इन्होंने। इन्फेक्शन का सबके बुक में दिया हुआ डायग्राम बनी हुई, कौन सा, आर स्ट्रेन का चूहे को दिया, नॉन वायरुलेंट है, नॉन कैप्सुलेटेड है, तो डिड नॉट डेवलप निमोनिया, और चूहे को कुछ नहीं, चूहा हट्टा कट्टा खेल कूद कर रहा है। मतलब पहला कौन सा था, आर स्ट्रेन, नो निमोनिया, माइस हेल्दी। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आर तो हो गया, अब आता है बारी आ गई एस की, इंजेक्टेड बैक्टीरिया टू द एस स्ट्रेन टू माइस, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया माइस को इंजेक्ट कर दिया। अब एस स्ट्रेन मतलब था स्मूथ कैप्सुलेटेड था, तो इट डेवलप्स निमोनिया और चूहा मर गया। क्लियर है। आर टाइप में डाला, इन्फेक्शन करा, तो डेवलपमेंट निमोनिया नहीं हुआ, चूहा हट्टा कट्टा। एस को डाला तो चूहे को हो गया निमोनिया और चूहा गया मर। अब तीसरा समझ लीजिए, ये तो कॉमन है ना, सिंपल है। आर टाइप सर्वाइव, एस टाइप डाई। अब आज तीसरे देखिए, एस, यस वाले का क्या, उसने इंजेक्टेड एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज हीट किल। ध्यान रहिए, इधर बर्ड जो घूम रहा है उस पर ध्यान रहिए, हीट किल मतलब मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने माइस के अंदर में इंजेक्ट कर दिया, मार डाला उसको। किसको, एस टाइप बैक्टीरिया को हीट से मारे हुए उसके रेसिड्यू को, बॉडी को चूहे के अंदर में इंजेक्ट कर दिया। मरा हुआ था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, डू नॉट डेवलप, डिड नॉट डेवलप द निमोनिया एंड माइस विल सर्वाइव एंड हेल्दी। हीट किल किया हुआ एस टाइप जो पूरा मार दिया जाता था, अब इसने मारे हुए किल्ड किए हुए बैक्टीरिया को डाला तो चूहे को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, चूहा हेल्दी रहा। अब मजे की बात देखिए स्टूडेंट, चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ये जो एस टाइप जो हीट किल दिया हुआ था जिससे कोई चूहा मरा नहीं, ये आर टाइप जिससे भी चूहा मरा नहीं। अब उसने क्या किया चौथे एक्सपेरिमेंट में, पहले और तीसरे को, इसको और इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया। अब हो गया एस्ट्रेन, है ना, प्लस हीट किल्ड, सॉरी बोलने में गलती हुई, आस्ट्रेन और हीट किल्ड एस्ट्रेन, दोनों में कोई मरा नहीं है ना, दोनों सरवाइव करते हैं। अब देखिए, इंजेक्ट द हीट किल्ड एस्ट्रेन विद द आर स्ट्रेन एंड दोनों का मिक्स बनाया गया, आर स्ट्रेन जिंदा और हीट किल्ड एस्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर दिया और चूहे को सुई लगा दी। क्या हुआ, निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। मतलब आर स्ट्रेन में जिंदा था, हीट किल्ड एस्ट्रेन में भी चूहा जिंदा था, और भैया दोनों में तो नहीं मरा, लेकिन चौथे में क्यों मर गया, कैसे, क्या डेवलप हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो ग्रिप्थ ने दुनिया में सबसे पहली बार बताई। ग्रिप्थ recovered large number of lives as strain from the fourth experiment। क्या किया उन्होंने, क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ पर चौथे एक्सपेरिमेंट जब हुआ, चूहा मर गया, तो उन्होंने चौथे नंबर के एक्सपेरिमेंट के चूहे के बॉडी से जिंदा एस्ट्रेन पाया। क्या था वो, तो हीट किल था ना, हीट किल था, लेकिन उन्होंने देखा कि एस्ट्रेन चौथे एक्सपेरिमेंट में उसके बॉडी से निकल आया, फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माइस। ये कैसे हुआ,
In the fourth experiment, something had caused harmful S strain bacteria to change into the S strain infection. मतलब जो तीसरे एक्सपेरिमेंट में जो हीट किल एस था, जो हार्मलेस था, हार्मलेस एस डेडली स्ट्रेन कैसे हो गया, ये उनके लिए क्वेश्चन था कि बदल कैसे गया। आर से तो बदलता नहीं है ना, आर तो हार्म स्ट्रेन लेस था जिससे इन होता नहीं है, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन था वो भी मरा हुआ था, लेकिन उसमें जिंदा एस स्ट्रेन कहां से आया। ही सजेस्टेड दैट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड, ध्यान दे, suggestion that genetic material from heat killed S strain bacterium had somehow changed into the living R strain bacteria and changed from R strain to S strain. ये माना उन्होंने कि R strain जो था, R टाइप का बैक्टीरिया था जो नुकसानदायक नहीं था, वो बदल कर एस स्ट्रेन, क्योंकि एस स्ट्रेन तो मारा गया था पहले ही, उसमें बदल गया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अदली बदली हो गई और आर बदलकर एस बन गया और चूहे को मार दिया। ग्रिप कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरियम मस्ट हैव ट्रांसफॉर्म, स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, ट्रांसफॉर्म टू द स्मूथ कोटेड एस स्ट्रेन बैक्टीरियम एंड बिकम वायरुलेंट। ये माना उन्होंने कि ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बदल कर एस स्ट्रेन बन गया और जिसने निमोनिया पैदा करके चूहे को मार दिया। ये उन्होंने सबसे पहले बार ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहली बार दुनिया में रिप्रेजेंट किया, और इसी के थ्रू उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है उसके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वही एग्जांपल पहला, आर स्ट्रेन चूहा जिंदा, एस स्ट्रेन चूहा मर गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन चूहा जिंदा है, सेम पहले की तरह फर्स्ट एंड थर्ड। और जब आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन, देखेंगे इसमें फर्क बनाया, इसमें इसको ग्रीन ब्लू बताया, इसको रेड बताया, आपकी बुक की डायग्राम है। तो मिक्स जब किया तब देखा कि चूहे में बदलाव आया और चूहा निमोनिया से मारा गया, और ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ये ग्रिप से उन्होंने बताया। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, और यहाँ पर ये बताया गया है ग्रिप ने कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच इज अ मेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच कैरी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बदलाव भी कैसे होते देखते हम कि ये आर स्ट्रेन बदलकर एस बदल गया और जिससे निमोनिया हो गया। तो दिस ऑल अबाउट द ग्रिप एक्सपेरिमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4। थैंक यू, कीप स्टडी एंड डू हार्ड, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट।